हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस प्रॉब्लम इज़ फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग्स। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर है जो कि नॉट रिपीटिंग रहेगा, उसको आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। लेट्स कंसिडर द लीड कोड इज़ द इनपुट गिवन बाय द क्वेश्चन। सो आपको चेक करना है एल रिपीटेड है क्या। इस केस में एल रिपीटेड नहीं है, तो एल अपना फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर है जो कि अपने को आंसर में रिटर्न करवाना है। ओके, दैट्स इट। तो इसको ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देखते हैं। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन कैसे करेंगे, लेट्स कंसीडर द लीड कोड इज फॉर एग्जांपल। और क्या करना है आपको, एल को कंसीडर करना है, एल को कंपेयर करना है ई के साथ, देन एल को कंपेयर करना है ई के साथ, अगेन एल को कंपेयर करना है टी के साथ। मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे रख के मैं ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ कंपेयर करूँगा। अगर कोई है, कोई रिपीटेड है, तो मैं मेरा आई को एक स्टेप लेकर आगे, एक इंडेक्स आगे लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे एल मेरा कोई कंपैरिजन में मिल नहीं रहा है, तो मैं सिंपली एल को रिटर्न करवा दूंगा और इसको इंडेक्स रिटर्न करवा दूंगा। तो इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। एक होता है इंडेक्स रिटर्न करो या कैरेक्टर रिटर्न करो। तो ये सिमिलरली दोनों भी एक जैसे हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आता है, तो यहाँ देखो आप ईच एंड एवरी एलिमेंट को आइटरेट कर रहे हो एक एलिमेंट के साथ। तो इस केस में आपका आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है। तो देखो इसका बिग ऑफ एन स्क्वायर आता है, तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप कंसिडरेशन में आता है इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है। ये तो ऑप्टिमम नहीं हो सकता है, इसमें तो बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम ले रहा है, तो ये ऑप्टिमम नहीं है। तो ऑप्टिमम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है फ्रीक्वेंसी टाइप कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो जब भी फ्रीक्वेंसी आती है, तो मैंने पहले बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी आती है तो आपको हैश मैप यूज़ करना ही करना है। तो आप हैश मैप के बिना कुछ नहीं कर सकते हो, हैश मैप यूज़ करो। हैश मैप क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर्स होता है। तो आप अपन क्या करेंगे इस केस में, जो भी कैरेक्टर है उसको की कंसिडर करेंगे और उसके रिपीटिंग कितने बार आ रहा है उसको वैल्यू कंसिडर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एल से स्टार्ट करते हैं। मैं चेक करूँगा एल कितनी बार आया, क्या मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है वो एल, नहीं है तो सिंपली उसको असाइन कर दूंगा 1 के साथ। ओके, क्योंकि मेरा एक बार ही आया है। नेक्स्ट इज ई कितने बार आया है, एक ही बार आया है इस केस में। नेक्स्ट थिंग इज मेरा ई कितने बार आया है, पहले से प्रेजेंट है, उसको ऐड कर दूंगा। ओके, फिर चेक करूँगा टी तो मेरा एक ही बार है अभी फ़िलहाल, तो मैं सिंपली असाइन कर देंगे एल, ओके 1 के साथ। देन सी, मेरा सी कितने बार आया है, फ़िलहाल तो एक ही बार आया है, तो सिंपली ऐड कर दूँगा। ओ देखूँगा मैं कितने बार है, तो मेरा अभी फ़िलहाल तो एक ही बार है, तो सिंपली ऐड कर देंगे। अभी डी देखूँगा, तो डी भी मेरा फ़िलहाल तो कोई नहीं है प्रेजेंट की, तो मैं सिंपली इसको भी 1 कर दूंगा। लेकिन ई देखूंगा मैं, जब भी ई देखूंगा तो मेरा क्या ई की प्रेजेंट है, हाँ ये प्रेजेंट है, तो सिंपली इसको 1 ऐड कर दूंगा। ये हो गया 3। ओके, ये हो गया 3। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल गया अपने को। तो आपको क्या करना है, सिंपली फिर से फॉर लूप लगाना है, फिर चेक करना है एल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। आपको एल की फ्रीक्वेंसी 1 मिल गई, तो आपको सिंपल एल को रिटर्न करवा देना है और इंडेक्स रिटर्न करवा देना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो भी बताएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा कोड देखते हैं। लाइक ये तो आपको समझ में आया होगा इसको अप्रोच क्या है, तो आप कोड देखते हैं। आपको क्या करना है, स्ट्रिंग लिया है उसको एरे में कन्वर्ट कर देना है। एरे में कन्वर्ट करा, ओके, जो भी उसको देंगे नाम दे देंगे एरे, ARR। ओके, नॉर्मली एरे को ARR कहा जाता है। और क्या करेंगे, हैश मैप लेंगे विथ इंटीजर एंड इंटीजर, सॉरी कैरेक्टर एंड इंटीजर, क्योंकि अपन की को इंटीजर दे रहे हैं। ओके, इंटीजर देंगे और मैप लगाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे एरे को फॉर इंट आई इज टू 0 टू एन, जो भी एरे की लेंथ होगी वहाँ तक लेकर जाएंगे। ओके, जैसे ही लेकर जाते हैं यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ MP द कंटेंट की मतलब आप चेक कर रहे हो कोई की प्रेजेंट है क्या, वो पर्टिकुलर एरे ऑफ आई एलिमेंट पे कोई प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो सिंपली क्या करो, MP डॉट पुट जो भी कैरेक्टर है एरे ऑफ आई एलिमेंट उसको रखो, एंड देन जो भी MP डॉट गेट जो भी एलिमेंट चाहिए आपको एरे ऑफ आई +1 कर दो, यहाँ पे जैसे +1 करा। ओके, दैट्स इट आपने किया। और इस सिंपली पुट कर दो MP डॉट पुट एरे ऑफ आई एंड 1, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसलिए 1 असाइन कर रहे हैं। दैट्स इट, ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी निकाल के देगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट रिपीटेटिंग एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, फॉर लूप फॉर आई से लेके आई 0 से लेके n तक लेकर जाना है और चेक करना है इफ MP डॉट गेट एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0, मतलब सॉरी इज इक्वल टू 1, तो ये रिटर्न करवा देना है
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई रिटर्न करो या एलिमेंट रिटर्न करो, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो रिटर्न करवा देना है। तो देखो यहाँ पे 1, क्योंकि ये आप ये फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे अपने को फर्स्ट रिपीट नॉट यूनिक कैरेक्टर निकालना है, इसलिए अपन ये फॉर लूप लगाते हैं। और सिंपली दैट्स इट, इसके अलावा कुछ करना नहीं है आपको। और इज आप यहाँ पे रिटर्न करवा दे सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा रहेगा, कुछ भी नहीं मिला, मतलब कोई सब रिपीटेटिंग एलिमेंट है तो आप -1 लिख दो, मतलब कोई इंडेक्स नहीं है, या जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो रिटर्न करवा दो। ओके, यहाँ पे रिटर्न करवा दो, सॉरी ये दिखा नहीं होगा, दैट्स इट। तो ये होगा बेस्ट ऑपरेशन। इसमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, बिग ऑफ n प्लस n होता है, क्योंकि यहाँ अपन एक फिर से एट्रेशन कर रहे हैं, तो इट गोइंग टू बी बिग ऑफ n ओनली, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर।